बड़े लर्नर्ड हमारे पैनलिस्ट हैं। उन्होंने अभी तक जो बात रखी है, मुझे लगता है कि ये जो जड़ है इसकी, वो है कि गवर्नर का जो ऑफिस है, जो गवर्नर का पद है, वो राजनीतिक हितों से प्रेरित राजनीतिक जो हस्तक्षेप करने की जो मंशा है, इसकी वजह से ये सारे विवाद जो है वो उत्पन्न होते हैं। अब देखिए, ये संविधानक पद है। आर्टिकल 155 के तहत राष्ट्रपति केंद्रीय सरकार की सिफारिश पे गवर्नर जो है उसका नियुक्त करता है। तो यहां पे अगर केंद्रीय सरकार अगर तो वो संवैधानिक मूल्य है और संवैधानिक जो हमारे मानक है, मापदंड है, उनसे प्रेरित होके ये सिफारिश करती है तो बात समझ में आती है। लेकिन हकीकतन हो क्या रहा है कि जिन व्यक्तियों को इन पदों पे नियुक्त किया जाता है, उनका अपना जो बैकग्राउंड है, उनका पूरे का पूरा जो अपना करियर है, वो राजनीति से जुड़ा हुआ है। जैसे धर्मगुप्ता जी ने बोला कि रामलाल ठाकुर जो है कांग्रेस के, हमारे पंजाब से बलराम जी दास टंडन जो है बीजेपी के, सारी उम्र उन्होंने लगाई, नेता रहे, उनको गवर्नर लगाया गया। और भी बहुत सारे ऐसे हैं। तो मेरा यह मानना है, मैं इसको इस परिप्रेक्ष्य में रखना चाहता हूं कि ये मामले जो है, ये दुरुपयोग अपने संविधानिक पद का तब तक होता रहेगा जब तक हम इस तरीके की, इस पृष्ठभूमि वाले जो व्यक्ति है उनको अपॉइंटमेंट। तो यहां पे हमें जरूरत है, इस बात पे चर्चा होनी चाहिए। कुछ अगर इसमें किसी संवैधानिक अमेंडमेंट जो है उसकी जरूरत पड़ती, वो करनी चाहिए कि कम से कम जो व्यक्ति इस पद के लिए नियुक्त होता है तो उसकी जो योग्यता है, उसमें यह बात बिल्कुल तय हो जानी चाहिए कि जो व्यक्ति जिसका राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है वो इस पद के लिए नियुक्त नहीं होगा। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा करने से ये विवाद कभी पैदा नहीं होगा, लेकिन कम से कम इस पे अंकुश जरूर लगेगा। अब आप देखिए कि जो नियुक्ति होती है गवर्नर की, दैट इज एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये आर्टिकल 155 के तहत जब होती है, लेकिन इसका जो कार्यकाल है वो फिक्स नहीं है, तय नहीं है। तो जब इस पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति इस पद पे आते हैं तो वो उनकी कोशिश ये रहती है कि हम इस कार्यकाल को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसा करें जिससे विपक्ष द्वारा शासित जो प्रदेश हैं वहां उनके लिए असुविधाएं पैदा हो, उनके कामकाज में अड़चन पैदा हो। तो जब ऐसे व्यक्ति को, राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को लगाया जाता है, तो केंद्रीय सरकार, अगर जो भी पार्टी सत्ता में है, इस अपने राजनीतिक लाभ लेने के लिए जब वो नियुक्ति करती है तो वो भी उसको दे टर्न अ ब्लाइंड आई टू व्हाट द गवर्नर इज डूइंग, क्योंकि वो उनके राजनीतिक हितों की पूर्ति कर रहे हैं। तो मैं एक यही मूल सवाल जो है वो उठाना चाहता हूं, इस परिप्रेक्ष्य में इस सारे को देखना चाहता हूं कि अब वो समय आ गया है कि जब कम से कम जो व्यक्ति इस पे नियुक्त किए जाते हैं, राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति कतई नियुक्त नहीं होने, और इसका एक प्रावधान होना चाहिए संविधानिक तौर पे कि ऐसे व्यक्तियों को कोई भी सरकार, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जब बीजेपी केंद्रीय सत्ता में आई है तो वो इसका उसके कार्यकाल में ऐसा हो रहा है। जब कांग्रेस, तब भी ऐसा होता था। उस वक्त जो विपक्ष की जो सत्ताधारी पार्टियों की सरकारें थी, उनको सरकारों को गिराने के लिए, तोड़ने के लिए ऐसा हुआ है। जैसे धर्मगुप्ता जी ने एक नाम भी लिया था उनका, लेकिन अब सभी को मेरा ख्याल ज्ञात होगा, रमेश भंडारी हुआ करते थे गवर्नर। मैं वो तो उन्होंने क्या गुल खिलाए थे भंडारी साहब ने?
ये समस्या रहेगी और यही वजह है, मानता हूं कि इसका जो जड़ है, मूल कारण है, वो आपका राजनीति। इसी वजह से जब भी ये विवाद उत्पन्न होता है तो उसके समाधान के लिए जुडिशियल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है, जैसे कि अब हुआ। तमिलनाडु सरकार को जाना पड़ा ना, अब पंजाब सरकार में, अब 2023 में पंजाब सरकार को दरवाजा खटखटाना पड़ा न्यायालय का कि वो सत्र ही नहीं, विधानसभा सत्र नहीं बुला रहे। बनवारी लाल पुरोहित जी हैं, उनका नाम आपको बता दूं, वो बुला रहे। और दूसरा कि जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, विपक्षी पार्टी है बीजेपी के लिए, उसके बिल जो है गवर्नर साहब उसके ऊपर बैठे रहे हैं, बिल को मंजूरी नहीं दे रहे। जबकि संविधानक प्रावधान ये है कि जो महामहिम है, गवर्नर है, अगर उसमें कोई संविधानक कोई पेच आता है, संविधानक अड़चन आती है, जो बिल भेजा जाता है, तो वो उसको वापस भेज सकते हैं राज्य सरकार को दोबारा उसके ऊपर नजरसानी करने के लिए। भाई ये ऑब्जेक्शन है, इसको आप निकाल लें। लेकिन वो बिल को मतलब जिसे इनऑर्डिनेट डिले बोला गया है कोर्ट के द्वारा, अदालत के द्वारा, वो नहीं होना चाहिए। अरे भाई, जो भी बिल है, जो भी वो नीति है जिसके तहत उस जो सत्ताधारी पार्टी है राज्य में शासन कर रही है, उसका जो भी नतीजा निकले, वो राजनीतिक पार्टी है, उसने अपना प्रशासन चलाना है, शासन चलाना है, लोगों को तय करने दो कि वो गलत है या सही है। आप उस बिल के ऊपर क्यों बैठे हुए? आपका ये काम ही नहीं है। आपको संविधानक जो है वो स्वीकृति नहीं है इसके लिए, आपके पास कोई शक्ति नहीं है। तो अगर तब भी नहीं करते तो स्पष्ट सी बात है कि ये सीधा साधा स्पष्ट केस राजनीतिक हितों से प्रेरित राजनीतिक हस्तक्षेप का है। ये जो पीआरएस की रिपोर्ट है उसमें भी आप देख लीजिए, जो विपक्षी पार्टियों द्वारा शासित प्रदेश है वहां पे सबसे ज्यादा लंबी अवधि के लिए इसको किया गया, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो तमिलनाडु हो। तो मैं ये मूल सवाल यहां पे खड़ा करना चाहता हूं कि इनकी नियुक्ति राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति जो, इनको कतई नहीं होना चाहिए। जी।